उत्तराखंड में भू कानून एक बार फिर से संशोधित होकर सामने आया है। नियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस बार संशोधन के बाद धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष विरोध कर रहा है तो विशेषण भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जमीनों की खुली बिक्री स्टार्ट हो गई और पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव। हालांकि सीएम धामी इसमें कभी भी बदलाव की गुंजाइश से इंकार नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई इसका समापन नहीं हो रहा है। ये भू प्रबंधन है एवं भू सुधार है, जिसको अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाना है। और जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, कोई ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं और सबकी भावनाओं के अनुरूप उस पर हमेशा हम काम। तिवारी सरकार के दौरान उत्तराखंड के भू कानून के लिए हिमाचल के भू कानून का अध्ययन करने वहां गए। तब पदासेन और अब पूर्व IAS SS पांति वहां के भू कानून की विशेषता बताते हैं। बाहर के आदमी को 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगानी है तब तो जमीन देनी पड़ेगी। अब जमीन कोई दूसरा दे नहीं सकते हैं, ये कृषि भूमि देना पड़ेगा। उसके लिए शर्त लगा, हमारे शर्तों के अनुसार उसको जमीन दी जाएगी जितना उसको चाहिए। तो उसमें शर्त में से बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन सबसे मुख्य शर्त उनका ये था कि जो वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे या जो भी काम वहाँ करेंगे उसमें जितने भी कर्मचारी लगेंगे उसमें जो नॉन टेक्निकल पद हैं उसमें सब हमारे हिमाचल के ही लड़कों को वहाँ नौकरी दिया जाएगा। जो टेक्निकल पद हैं उसमें भी अगर उस टेक्निक को जानने वाला हमारा नौजवान को है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये शर्त था। अब यहाँ जब ये भू कानून ने लगाया तो क्या किया इन्होंने, उन्होंने कहा जमीन तो दिया जा सकता है, पूरा प्रतिबंध नहीं लगाया हिमाचल की तरफ से। इन्होंने पहले क्या कि 500 वर्ग मीटर दिया जा सकेगा एक बाहरी व्यक्ति को, बाद में 250 कर दिया था, 500 स्क्वायर मीटर देना। लेकिन उसमें बाकी चीजें उन्होंने खुला छोड़ा। पूर्व IAS पांगती धामी सरकार द्वारा संशोधित करके लाए गए भू कानून की प्रस्तावना में की गई खामी की ओर इशारा करते हैं। अब इसमें ये दे दिया तो इसमें क्या लिखा उन्होंने, अमेंडमेंट इन उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। ये तो उत्तर प्रदेश का एक्ट है, उत्तराखंड का। यहाँ कौन सा एक्ट लागू था ये नहीं बताया इन्होंने। यहाँ जो एक्ट था लागू हुआ था वो ये है जो इन्हें हेडिंग में दे रखा है, उत्तराखंड आना चाहिए पहले, तो विद इन ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यहाँ लागू हुआ। वो एज इट इज। लेकिन उसको अडॉप्ट करने के बाद उसके आगे उत्तराखंड लगाना पड़ा। ये एक्ट था, ये लिखना चाहिए था इसमें, इसमें ये आना चाहिए था। लेकिन इसमें दोनों जगह वही आया, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1900 और ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर इतना ही। नियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। उत्तराखंड तो ये तो उत्तराखंड में लागू नहीं है। तो ये अगर ऐसे आपने पास करके अगर कर दिया, हो सकता है ये भी हो सकता है कि बाद में ये मिस्टेक किसने देखा तो ठीक कर दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, संभावना जता रहा हूँ। लेकिन इतना सीरियस एक मैटर था, उसे सही तरह से लिखना चाहिए था। ये नहीं हुआ तो एक एनोमली ये दिखाता है कितने हल्के से इन्होंने जैसा आया कर दो, बिल्कुल कितना हल्के से लिया। भगवान न करे ऐसा एनोमली हो तो ये जिसको मान जाए कोर्ट से 2 मिनट में स्टे आ जाए। SDC फाउंडेशन के संस्थापक और उत्तराखंड के मामलों के जानकार अनूप नौटियाल इसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया बता रहे हैं। पहाड़ निकली चूहिया, ये एक लाइन है जिसमें हम पूरे उत्तराखंड के जो नए भू कानून है उसे समराइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा झोल है वो जो हमारे शहरी इलाके हैं पूरे उत्तराखंड राज्य के, तो चाहे वो देहरादून है, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, आप किसी भी शहर का नाम ले लें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि 100 से ज्यादा जो शहर, वहां पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी जमीन आकर के उसकी खरीद फरोख्त कर सकता है।
अब हमारा स्पैन क्या है, हम कितने इलाके की बात करें भाई। नेचुरली अधिकांश पॉपुलेशन तो शहरी इलाकों में रहती है, जो जमीनों की जो असली जो सेल परचेज होती है वो शहरी इलाकों में होती है, यहीं पर ही लैंड की ज्यादा वैल्यू होती है। तो देहरादून शहर की अगर आप बात करें, मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं, 185 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के देहरादून शहर में, जिसमें अभी कैंट का हिस्सा नहीं है, ये लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख बीघा जमीन बनती है। तो यानी ये इतना बड़ा लैंड पूल जो है वो सेल परचेज के लिए आज की तारीख में भी नए भू कानून आने के बाद में भी फुली अवेलेबल है। तो ये जो इसका जो ये जो डायमेंशन है और ये जो पहलू है, ये जो पूरी कवायद जो लैंड लॉस की भाई बताया जा रहा है, पीठ थपथपाई जा रही है सरकार के माध्यम से कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उसकी ये स्याह वास्तविकता है। तो इससे जो उसका जो 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 कोर ऑब्जेक्टिव था वो कहां फुलफिल होता है, ये एक बेहद गंभीर नेशनली क्वेश्चन हम सभी उत्तराखंड के लोगों। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने बताया कि राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी सरकार से लेकर बाद की सरकारों ने लैंड लॉ पर क्या काम किया। कानून से बेहतर ये होता कि सरकार नहीं बनाती, कोई समझदार सरकार आगे की वो बनाती तो बेहतर होता है। ये और खतरनाक इसको बना दिया है। अभी तक आपने बोला कि केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही जमीनों की खरीद पर वो रोक नहीं रहेगी, बाकी सारी जगह रोक रहेगी। अब जो रोक इसमें थी भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, वो तो आपने खोल दी। पहले वाले में अब जो है वो जो रोक पहले वाले में जो रोक थी भाई, उसमें पहाड़ सारे उत्तराखंड के लिए था वो। एक तो हरिद्वार उधम सिंह नगर आपने खुला कर दिया। जय सिंह रावत कहते हैं कि अब तो जमीन के सौदागरों को खुली छूट मिल गई है। उन्होंने इसे बड़ा धोखा बताया। यहाँ पर जिन्होंने बड़े बड़े वो शुरू कर रखे हैं, या बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अब क्या पहाड़ में कहीं भी जाके जमीन खरीद सकते हैं? आप समझें, कितनी भी जमीन सकते हैं, किसी भी नाम से वो जाके पहाड़ों में जमीन। इससे बड़ा तो धोखा तो मेरे ख्याल से क्या ये घ में लिखा हुआ है सारा, कि आप या फिर कई जगह लिखा हुआ लेकिन श्रेणी के खातेदार अथवा अचल संपत्ति का, जिसने 2003 से पूर्व अचल संपत्ति अर्जित कर ली। भले ही धामी सरकार ने भू कानून को विधानसभा से पास कराकर अपना एक और चुनावी वादा पूरा कर लिया हो, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया इस पर विपक्ष और विशेषज्ञों की आ रही है, वह सरकार की चुनौती बढ़ाने वाली है। राज्य गठन से लेकर अब तक तिवारी सरकार में, खंडूरी सरकार में और उसके बाद एक बार फिर धामी सरकार में भू कानून में संशोधन करके इसको और ज्यादा सख्त और प्रभावी बनाने का दावा किया गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी भी भू कानून में कई सारी कमियां हैं, कई सारे ऐसे कानूनी दांव पेच है जिनके जरिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि धामी सरकार का कहना है कि ये जो कानून है इसमें लगातार बदलाव किए जाएंगे, लगातार सुधार किए जाएंगे, जिस तरह से जो विषय सामने आएगा उसके बाद उसमें सुधार किए जाएंगे। उत्तराखंड में आज क्या रहा टॉप ट्रेंड में, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।